राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग अभिषेक और सत्यनारायण स्वामी की पूजा कथा और पूजा। सीताराम चाची। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जगपूर्वं यक्षमन्दाः प्रजानान्तर्गतः सर्वसङ्कल्पस्तु येने दम्भो तम्भो वनं भगवत् परिगृहीतमूर्तेन सर्वं वाजिनष्टायते सप्ताहोता तन्मे मनः सर्वसङ्कल्पस्तु यस्मिन् ऋचः सामजजुमुखि यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भाविवारः जिस्मे श्वेतगुण सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु सुखादधीरस्वादि वचन मनुष्यान्ये नीयते भीसुरवाजिना वृद्धपृष्ठाञ्जलिं तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु अम्मा सहस्रशीर्घाभृगाशुर्ताङ्गुलं पुरुकैवेदगुण सर्वञ्जलभूतं यक्षभाभ्यमुदं जनन्येनातिरुहति एतावान् समयमातो जायांशपुरुखापादुष भूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवेत्रपादुद्वै पुरुखापादुषयावधुनाथकुर्मणः समसना सनिवीर ततो विराट जाय विराजोति पुरुखाश्रजातो भीमोधो पुरा तस्मादिग्ना सर्वदा समृद्धं मृगदाज्यम्मा पशुतां चिक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यस्य तस्मादिग्ना सर्वतरिचा सामान्य चन्दाकुंसे तस्मादेतस्माजायतो तस्मादस्वाजयन्ते केशो भया तथा गावो भजये तस्मादस्मा जाता जावयातं सदमरि रोक्षण गुरुन् जातं कृतातेन दिवसाद्य ऋषे यद्गुरुगं यदुगति धापकलवन्नमुखं किं स्यातीति बाहुकिमुरुपादौ चेते ब्राह्मणो संगमासीत् बाहुराजन्यकृतौ सूद्रो जायतः चन्द्रमावणो सो जातः शक्षो सूर्यो जायतः सुरताद्वाश्यो प्राणशम्भुराजिनाभ्यासीदन्तरिक्षो श्री श्रोणति औषमृता प्रतिभा भूर्जा सोत्रार्था लुगणगवेन्वाजत्पुरुखेणाभिकारी वाचितमतन्मदवशन्तो स्यासीदाचङ्गृहिन्मासरद्वि सप्तास्या सन परिधस्ति सप्त समिधाकृते देवान्तन्माना वदनं पुरुगं वसुं वजत्नेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नातेन कविमान सतपूर्वे शाद्यासन्ति देवाः दिव्या समृता पृथिवी रसा च वसुकर्मणः समृताग्रे तस्यातुष्टाभेदादरूपमिते तन्मर्त्य देवतं जाङ्गनुमिरे वेदाः मे तं पुरुखं महन्तमादित्यवरणं तमसः परस्तात् तमेव विदुगादिमृत्युमेति नन्यः पन्थः विद्यायनाय प्रजापतिशरदियन्तर्जायमा नौ बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्तुर्भुवनानि विश्वाजो देवी भातिपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवी भोजातो नमुरुचाय रुचं ब्राह्मणयन्तो देवग्रे तत्रुवर्णा ब्राह्मणो विद्यते देवासन वसे श्रेष्ठते लक्ष्मी शब्दे होराते वास्मे नक्षत्र व्यातम शरणिखाओ मुंबई खाना सलोकम खाना ओमा सोहसितानो बहिरभवने मीनो घना घना चोबन श्रेणेन संगनंदने निंगै कविरा सतगुण सेना राजे सागमिंद्रा संगनंदने नानी मुखेण जुष्णा जुत्कारेण दुष्यवनेन दुरातादिन्द्रेण जाता तत्साधवं ज्योतो नरिकोस्तेन मिश्रः शायिवास्ताहि सनिकंगि ब्रह्मसेश्वरं सट्टा सायनो तो गणेन सगुण सट्टा सोमा बाहु सतो धन्यवाद प्रदिहिता विजता बृहस्पति परिदिया रथेन रक्षोहमत्रा अपवाधमानः प्रभञ्जन सेनः प्रमिळो जुधार्यन्नस्माकमेद्य वितारथानं भाव बलवन्यस्तवीरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमानगुराभिवीरो अभिसत्वा सहुजाजे त्रिमंदरथमादुष्टागो पिता गोत्र वीरंगो विदम। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूची महाराज को आता देख करके जो वहां सोनकादिक ऋषि बैठे थे सब लोग खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके एक दूसरे को साष्टांग दंडवत करने लगे। तब सोनकादिक मुनियों द्वारा दिए गए आसन पर संपूर्ण शिष्यों से श्री सूजी महाराज बैठ गए। बैठे हुए सूजी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे महाराज सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी? पुण्य तो बहुत परिश्रम से प्राप्त होगा और जब कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो पापों में निवृत्त हो जाएगा। सब मनुष्य थोड़े ही ज्ञान वाले रह जाएंगे और जो थोड़े ज्ञान वाले मनुष्य हैं वो अपने सब वंश से नष्ट हो जाएंगे। तो हे महाराज सूत जी, किस तरह थोड़े ही धन और थोड़े ही समय में बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाए, हम ऐसा उपाय आपसे सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा कि ये मुनियो तुम धन्य हो, इसका कारण है कि तुमने सदैव दूसरों के हित की बात कही है। मैं आज आपको उत्तम व्रत को बतलाता हूँ जिस व्रत को लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से नारद जी ने पूछा था और जिस तरह नारद जी को भगवान ने व्रत बतलाया था सो उस व्रत को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते घूमते अंत में मृत्यु लोक में जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से दुख पा रहे हैं। ऐसा देख करके नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि इन मनुष्यों का दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णु लोक में चल दिए, जहां जिनके शुक्ल वर्ण जिन्होंने शंख चक्र पद्म धारण किया है तो वनमाला से सुशोभित हो रहे। ऐसे श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को देख करके नारद जी उनसे प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि हे नारद जी, आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं और आपके मन में क्या है? तब नारद जी कहने लगे कि हे भगवान,
इस मृत्यु लोक में सभी प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर के अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से दुख पा रहे हैं। तो हे भगवान, जिस छोटे से छोटे उपाय से मनुष्यों के समस्त कष्ट और दुख दूर हो जावे, हम ऐसा उपाय आपसे सुनना चाहते हैं। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, समस्त मनुष्यों पर कृपा करने का आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब नारद जी पूछने लगे, हे भगवान, इस व्रत को किस समय करना चाहिए? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? पहले किसने इस व्रत को किया था, वह कथा भी हमारी सुनने की इच्छा है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद जी, इस व्रत को करने से दुख और शोक का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को किसी भी उत्तम शवा से नैवेद्य भोग लगावे, केले के फल, घी, दूध, पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करके भगवान का पूजन करें। इसके बाद जो सभी श्रोतागण हैं वह भगवान के नाम का, हरि के नाम का भजन करते हुए अपने घर की ओर जाएं। तो हे नारद, विशेषकर कलयुग में इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और पहले जिन्होंने इस व्रत को किया था उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। हरे नमः परमात्मने नमः। इति श्री सत्यनारायण व्रतलायं प्रथमोऽध्यायः। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, पहले काशीपुरी में एक निर्धन सतानंद नाम का ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता रहता था। तभी ब्राह्मण प्रेमी विष्णु भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। और भगवान ने उस सतानंद नाम के ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों नित्य पृथ्वी पर घूमा करते हैं? यदि आपकी इच्छा हो तो हमें बतलाइए। तब वह सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि मैं बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मणों में भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि हे भगवान आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बतला दीजिए। तब वृद्ध रूपी विष्णु भगवान ने कहा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। भगवान उस सतानंद नाम के ब्राह्मण को व्रत का विधान बता करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो उस सतानंद नाम के ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि मैं कल सवेरे ही भगवान की कथा को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में उस सतानंद नाम के ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सुबह उठ करके मन में संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। तब उस दिन उस सतानंद नाम के ब्राह्मण को भिक्षा में सब दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। तब उस धन से उसने पूजन की सभी सामग्री को खरीदा और घर में आकर के अपने भाई बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब पूजन के प्रभाव से वह सतानंद नाम का ब्राह्मण धन पुत्रों से युक्त हो गया और इस तरह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तब सौनकादिक ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस कथा को किसने किया था, वह भी हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे मुनियों, मैं आप लोगों को आगे की कथा बतला रहा हूँ, सो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार भाई बंधुओं के साथ मिलकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। तभी वहां पर एक लकड़हारा आया और लकड़ी के भार को बाहर रख करके जैसे उसने ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा तो लकड़हारा हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। आज में से जो कुछ भी हमें धन धान्य प्राप्त हुआ है सब इन्हीं की कृपा से तो प्राप्त हुआ है। तब ऐसा सुनकर के वह लकड़हारा भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खा करके, जल को पी करके उसने लकड़ी को अपने सिर के ऊपर रखा और मन में संकल्प लिया कि आज हमें लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन की प्राप्ति होगी उससे मैं भगवान की कथा को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में संकल्प किया, लकड़ी को अपने सिर के ऊपर रखा, जहां धनवान लोग रहते थे उस नगर में जा पहुंचा। तब उस दिन उस लकड़हारे को अपनी लकड़ी का दुगना धन प्राप्त हो गया। वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न होकर के पूजन की सभी सामग्री को खरीद करके अपने घर में आया तो अपने भाई बंधुओं को बुला करके उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन पुत्रों से युक्त हो गया और इस तरह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। पाया एक दिन उस राजा ने जंगल में जाकर के हिरण आदि बहुत पशुओं का शिकार किया और पीछे आके एक बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ ग्वालवाल भक्ति युक्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, तब अहंकार में, क्रोध घमंड में राजा ना तो वहां गया ना श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। जब वे ग्वालवाल राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने भगवान का प्रसाद भी नहीं लिया। तब इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उस राजा ने बहुत ही बड़े दुख को पाया। उस राजा के 100 पुत्र जो कुछ भी धन धान था सब कुछ नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया
यह श्री सत्यनारायण भगवान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, इसलिए हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजा वापस जंगल में पहुंचा और जंगल में जाकर के राजा ने वहां पर ग्वाल वालों को बुलाया। ग्वाल वालों के साथ मिलकर के राजा ने भक्ति युक्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब पूजन के प्रभाव से वह राजा फिर से धन पुत्रों से युक्त हो गया और इस तरह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हरे नमः परमात्मने नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की कहने लगी, मैं तो जाती हूँ, तुम भी जल्दी से व्रत को समाप्त करके आ जाना। तब कन्या ने जल्दी से व्रत को समाप्त किया। भूल से प्रसाद को ना खा करके अपने पति के दर्शन के लिए पहुंच गई, जिससे भगवान फिर से क्रोधित हो गए और भगवान ने उसके पति को नाव सहज जल में डुबो दिया। जो नाव चला रहे थे वह भी चिंता करने लगे, न जाने कौन से देवता के अनादर से नाव जल में नहीं दिख रही है। तब साधु ने मन में विचार किया कि मैं सत्यनारायण भगवान की महिमा से बारंबार चला गया हूँ, अब मैं यथाशक्ति से भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। और भगवान को साष्टांग दंडवत करने लगा। तब भगवान की कृपा से आकाश मंडल में एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शन के लिए आई है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को खा करके आएगी तब निसंदेह अपने पति के दर्शन पाएगी। तब जैसे ही कन्या ने ऐसी आकाशवाणी को सुना तो जल्दी से घर जाकर के प्रसाद को खा करके वापस आकर अपने पति के दर्शन किए और पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, आप विलंब ना करिए, शीघ्र ही घर चलिए। तब कन्या के मुंह से ऐसे वचनों को सुनकर के साधु नामक मुनि अपने इष्ट मित्रों के साथ और धन के साथ अपने घर की ओर चल दिया। तब से वह साधु नामक बनिया हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और इस तरह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हरे नमः परमात्मने नमः। इति श्री सत्यनारायण रूप को नहीं जानते तब मैं मूर्ख मनुष्य हूँ, मैं आपकी माया को कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं था व्यवहोश से आपका पूजन अवश्य करूंगा। तब उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और मनवांछित वरदान देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। वापस आकर साधु ने अपनी नाव को धन से परिपूर्ण देखा तो नाव को इतने से सहेज करके अपने नगर की ओर चल दिया और नगर के कुछ दूर जाने पर अपने दामाद से कहने लगा, वह स्वामी तुम्हें पालन करता है, मूरख करता अपने